हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्कॉलर इंग्लिश के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। एंड काफ़ी दिनों तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, कोई कारणों की वजह से नहीं कर पाया था। ठीक है, तो आज हम जो वीडियो में बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वो एक ऐसा टॉपिक है, मतलब बहुत ही कॉमन है। अगर इंग्लिश के रूप में देखें तो हम जानते हैं टेंस क्या है, इंग्लिश का बेस है। ठीक है, और इंग्लिश का बेस है टेंस, और टेंस का बेस है उसके स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कोई भी टेंस ले लो आप, उसका बेस क्या है, उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर को याद करने का तरीका क्या होना चाहिए। स्ट्रक्चर हम रटते भी हैं लेकिन भूल जाते हैं, थोड़े दिनों बाद में कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहाँ कौन सा स्ट्रक्चर में कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगेगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आगे होगा पीछे होगा, ऐसा कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इस वीडियो के बाद, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि स्ट्रक्चर्स को आप बेहतर तरीके से किस प्रकार से याद रखें ताकि वो आपको लंबे समय तक याद रहें। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो से बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि टेंस में स्ट्रक्चर का काम क्या है। ठीक है, स्ट्रक्चर का कार्य क्या है आखिर। तो सबसे पहली बात, स्ट्रक्चर किसी भी टेंस में एक अहम रोल निभाती है और उसका काम है कि इस टेंस का जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसको किस रूप में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, उसमें सब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, उसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, उसमें वर्ब कौन सी लगेगी, वर्ब की फॉर्म कौन सी लगेगी, उसको यूज कहाँ करना है, बस यही चीज़ होती है स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो अब इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए आपको, जैसे मैंने लिख दिया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये किसकी स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट सिंपल की। आखिर ये बनी कैसे, ठीक है, इसके बनने के पीछे का जो आधार फॉर्म है वो क्या है। ठीक है, जिस प्रकार हिंदी ग्रामर में कोई भी चीज़ बिना किसी नियम के नहीं लिखी जा सकती, जैसे संधि भी पढ़ते हैं तो बिना किसी नियम के कोई भी संधि नहीं होती है, उसी प्रकार इंग्लिश में भी कुछ ना कुछ नियम तो जरूर लगा होगा इसके पीछे। ठीक है, उस हिसाब से बनी है ये, तो यही बात आज इस वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई कि स्ट्रक्चर होता क्या है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर बनते कैसे हैं। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से ही आज पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए, तो सबसे पहली बात, दो चीज़ें आप हमेशा याद रखें। मेरे को नहीं पता आपको पता है कि नहीं पता, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज के बाद याद रखना कि हैव के तुरंत बाद ये जो भी मैं कंसेप्ट करवा रहा हूँ, ये सब कंसेप्ट आपके काम आएंगे आगे स्ट्रक्चर में समझने में। क्या, ठीक है, तो देखिए, हैव के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑलवेज हैव के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। एक तो ये बात याद रखनी है आपको, और मैं सीधा डायरेक्ट वीडियो पे क्लिक कर रहा हूँ, फालतू की बात नहीं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, मुझे पता है, टाइम आपका भी बहुत कीमती है और मेरा भी। ठीक है, तो हैव के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, एक तो ये याद रखना है। और एक जो मोडाल्स जो भी होते हैं, मोडाल्स चाहे कोई सा भी हो, मोडाल्स जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ठीक है, सेल, विल, शुड, इन सबसे पहले किसका, इनके आगे किसका प्रयोग होना चाहिए, ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए, थोड़ा बहुत मैं अगर आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे क्यों बता रहा है ये सब, तो देखो, जैसे कि आपने देखा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसके स्ट्रक्चर में क्या लगता है, बीन लगता है। तो बीन लगने का कारण क्या है, उससे पहले हैव लगता है ना, हैज या हैव, तो हैज या हैव के तुरंत बाद आना क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस वजह से उसके साथ में बी की थर्ड फॉर्म क्या लगती है, बीन लगती है। उसके बाद आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाने को देखने को मिलती है, ये आगे हम बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको ये ध्यान में रहे कि ये कोई फालतू की बात नहीं है। मोडाल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल आप देखो, जब आप ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर देखते हो तो उसमें क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, उसके बाद में बी लग के फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आता है। क्यों, क्योंकि मोडाल्स के तुरंत बाद आना क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी वजह से वहां पे क्या लगता है, बी लगता है। तो बी क्या है, बी की फर्स्ट फॉर्म ही है। ठीक है, तो अगर ये वाला चार्ट भी अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने वीडियो बना रखा है वर्ब के रूप में। ठीक है, तो वहां अगर आप देखना चाहो तो देख लेना, अगर नहीं भी देख रहे हो, आपका टाइम अगर इतना ही इंपॉर्टेंट है तो मैं थोड़ा बहुत इसमें आपको समझा दूंगा। ठीक, ये तीन कंसेप्ट आपको क्लियर करने हैं। ठीक है, एक तो ये चार्ट और एक ये दो चीज। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए, अब देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक बार आप थोड़ा देख लीजिएगा, जो नए व्यूवर्स हैं वो एक बार यहीं से समझ लें इस चीज़ को, और अगर आपको बाद में लगेगी ये कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है तो उस वीडियो से पूरा देख लेना। ये जो मेरी ऑफलाइन क्लासेज है उसमें बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर ऐसा कोई वीडियो बनाए ताकि हमें स्ट्रक्चर याद हो जाए, और वहीं से मुझे आइडिया आया है और वहीं से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने वहाँ नहीं बना के यहाँ बनाया ताकि आप सब लोग को ये चीज़ डिलीवर हो सके। देखिए, ये बेस फॉर्म,
अब देखिए इंग्लिश में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है? 3 होती है, ये याद रखने का। डू, बी और हैव। डू, बी और हैव प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कितनी है इंग्लिश में? 3। अब देखिए इनके फॉर्म ही है ये जो अपन पढ़ते आ रहे हैं ना अपन, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब। अब देखिए बेस फॉर्म के बाद में फर्स्ट फॉर्म, किसी भी वर्ब की मुख्य रूप से कितनी फॉर्म होती है? 3 होती है, और आईएनजी होती है तो 4, और सिंगुलर के साथ में अगर लगानी होती है तो फिर अपन एस या एस लगाते हैं, ठीक है। चलिए ये पूरा मैंने डिस्क्राइब कर रखा है किसमें? वर्ब वाले वीडियो में, ठीक है, अगर आप देखना चाहो तो, ठीक है। तो वर्ब में ये डू है हेल्पिंग वर्ब, क्या है? प्राइमरी, ये सब है क्या? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। कितनी है इंग्लिश में? 3। कौन कौन से? डू, बी और हैव। तो डू की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो डू ही होती है, ठीक है। बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, एक बी खुद होती है, इज, एम और आर, ये क्या होती है? बी की फर्स्ट फॉर्म। और हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव ही होती है, याद रखना है ये चीज। सेकंड फॉर्म, डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, बी की सेकंड फॉर्म वॉज या वर होती है, क्या होती है? वॉज या वर। और हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है, ठीक है। और यहाँ पे डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, क्या होती है? डन, ठीक है। और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, और हैव की थर्ड फॉर्म हैड ही होती है, ठीक है। और यहाँ पे फोर्थ फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म में किसको बोल रहा हूँ? आईएनजी फॉर्म को फोर्थ फॉर्म बोल रहा हूँ, ठीक है, ये याद रखना। आईएनजी फॉर्म मतलब फोर्थ फॉर्म। तो इसके आईएनजी बनाने के लिए आप जो भी इसका बेस फॉर्म है, यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आप बोलते हो बेस फॉर्म, उसके साथ में क्या लगा दो? आईएनजी लगा दो। तो ये हो गया डूइंग। यहाँ पे बेस फॉर्म क्या है? बी, तो फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? बीइंग, ठीक है। और यहाँ पे हैविंग। ये तो हो गए इसके देखो 4 फॉर्म। अब देखिए अब सिंगुलर के साथ में यूज करना हो तो इसमें बी में तो चलो सिंगुलर हो गया तो इज यूज कर लोगे, ठीक है। प्लूरल हुआ तो आर यूज कर लोगे, आई हुआ तो एम यूज कर लोगे। लेकिन अगर यहाँ पे अगर कोई आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ने वाली बात है, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तब आप क्या यूज करोगे? डू तो यूज नहीं कर सकते, डू बेस फॉर्म है और बेस फॉर्म ऑलवेज प्लूरल होती है, तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें एस या ई एस जोड़ा जाता है। इसी वजह से फिर यहाँ पे आप क्या यूज करते हो? डज, जो कि किसके साथ में लगेगा? सिंगुलर के साथ में लगेगा, ठीक है। और इधर आप हैव यूज नहीं कर सकते, किसके साथ में? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, तो इसमें फिर आप क्या यूज करोगे? हैज, ठीक है। क्लियर? ये वाला चार्ट एक बार आप देख लो, अगर देखना हो इसके साथ में स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में अगर कॉपी में बनाना हो बना लेना, ठीक है। और इसको ही ध्यान में रखते हुए आगे अपन बात करेंगे। अब यहाँ से एक चीज़ थोड़ा और मैं समझा देता हूँ आपको। अब देखिए जैसे अपना प्रेजेंट सिंपल होता है, प्रेजेंट सिंपल में आगे पॉजिटिव स्ट्रक्चर में तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, लेकिन नेगेटिव में क्या होती है? डू या डज होती है। तो फिर ये डू या डज आया कहाँ से है? ये देखिए फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो ये देखिए फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे बी में जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है उसमें भी फिर वापस फर्स्ट फॉर्म यूज लेनी है। इस वजह से क्या था? इज, आर, एम। और आपके जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसमें हैज या हैव लगता है ना, वो हैज या हैव यहाँ से आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है काम में, ठीक है। चलो बात करते हैं, आप इन इसको समझेंगे, फिलहाल इसको समझो आप कि ये वाला चार्ट आपको थोड़ा याद होना चाहिए। इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक चीज और याद रखना, देखिए जहां कहीं भी आपको प्रेजेंट वर्ड मिले, क्या मिले? प्रेजेंट, वहां हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये थोड़ी बात याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक है। जहां कहीं भी आपको वर्ब प्रेजेंट वर्ड मिले वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जहां कहीं भी आपको परफेक्ट वर्ड मिल जाए, क्या? परफेक्ट, वहां ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जहां कहीं भी आपको वर्ड मिल जाए कॉन्टिन्यूअस, क्या मिल जाए? कॉन्टिन्यूअस, वहां हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और मैंने अभी बताया था आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी फॉर्म, ठीक है। अब और पास्ट हो तो पास्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखिए इसको एक बार वापस समझ लीजिए, आगे स्ट्रक्चर में काम आएगा। प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, परफेक्ट हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस हो तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और पास्ट है तो सेकंड फॉर्म। क्लियर? अब बात करते हैं। अब देखिए किसी भी वाक्य में एक तो कोई कार्य करने वाला होगा, सब्जेक्ट होगा। अच्छा, किसके साथ में वो कार्य कर रहा है? जैसे कोई किताब पढ़ रहे हो तो क्या काम कर रहे हो आप? किताब को पढ़ रहे हो, तो किताब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, और काम क्या हो गया? पढ़ना, यही चीज होती है, ठीक है। अब जैसे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? पॉजिटिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट सिंपल की बात करें हम,
प्रेजेंट सिंपल। अब देखिए स्ट्रक्चर कैसे बने हैं, ये चीज़ याद रखने वाली बात है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल मैंने कहा प्रेजेंट जहाँ कहीं भी वर्ड मिले वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम आती है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखा जाए या अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए प्रेजेंट की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। इसके बाद में क्या सिंपल वर्ड है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस वगैरह कुछ भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी नहीं लगेगी, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको दर्शा रही है, प्रेजेंट सिंपल को, ठीक है। अब आगे बात करूँ मैं अगर नेगेटिव वाक्य की, नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब अगर एक स्ट्रक्चर याद है आपको कौन सा, अफर्मेटिव, तो उससे आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों बन सकते हैं, आराम से बन सकते हैं। तो देखिए नेगेटिव में आपको क्या लगाना होता है, नेगेटिविटी दर्शानी है तो कुछ ना कुछ नकारात्मक वाक्य लगाने होंगे। तो नेगेटिव वर्ड जैसे नोट हो गया, जो कि अपन लगाते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर में, तो नोट लगेगा। और एक चीज याद रखना, नोट की पोजीशन हमेशा वर्ब कितने नंबर पे, थर्ड फॉर्म, 3 नंबर पे। कोई से भी स्ट्रक्चर में देख लेना, चाहे इंटरोगेटिव नेगेटिव में बनेगा तो भी 3 नंबर पे, और नेगेटिव में बनेगा तो भी 3 नंबर पे बनेगा नोट, ठीक है, कोई से भी स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब नेगेटिव में क्या लगाना है अपने को, नोट। तो एक चीज याद रखना, नोट मेन वर्ब के साथ में कभी नहीं लगेगा, मेन वर्ब के साथ में कभी भी नहीं लगेगा। किसके साथ में लगेगा फिर ये नोट नेगेटिव वाक्यों में, हेल्पिंग वर्ब के साथ में। किसके साथ में, हेल्पिंग वर्ब के साथ में लगेगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का मैंने चार्ट बनवाया हुआ है कि कौन से टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन से काम में लेते हैं, ठीक है। नहीं भी देखा है तो देख लेना एक बार बोले आप। तो देखिए जो ये प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब काम में कौन सी आती है, डू या डच। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट में जहां कहीं भी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में काम लेनी है अपने को, ठीक है। अब ये तो याद रखना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब डू या डच आती है या बी आती है, नहीं, डू या डच आती है किसमें, प्रेजेंट सिंपल में। तो अब देखिए सब्जेक्ट प्लस डू या डच। अब ये डू या डच क्या है, डू की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है, डू की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू या डच। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म के रूप में काम आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। देखिए ये तो है हेल्पिंग वर्ब और ये है मेन वर्ब। एक चीज और याद रखना जो गलती होती है आमतौर पे, कि यहाँ पे अगर आपने सब्जेक्ट सिंगुलर है, अपना कोई सब्जेक्ट मान लो राम है, सिंगुलर है, तो आपने यहाँ पे पहले से क्या लगा दिया, डच लगा दिया। क्यों, क्योंकि राम सिंगुलर था, सिंगुलर के साथ में फिर क्या लगेगा, डच लगेगा। तो अब यहाँ पे जो भी वर्ब आ रही है उसके साथ में एस या एस नहीं लगाना। जैसे मान लो प्ले है तो यहाँ पे फिर आपको प्ले ही लिखना है, उसके साथ में एस या एस नहीं ऐड करना है। क्यों, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ कर चुके हो, ठीक। बात आगे समझ, सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे वर्ब का प्रयोग कर लिया है, फिर यहाँ पे आप बेस फॉर्म ही लिखना है, क्लियर, ठीक है। अब इंटरोगेटिव बनाना हो, इसमें नहीं है इतना कंसेप्ट वाली बात, आगे जो अभी बात पढ़ेंगे अपन, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। हाँ जी, आगे क्या लिखना है आपको, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में एक चीज याद रखना, किसका एक्सचेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का एक्सचेंज करना है। जैसे कि आपके इसमें कहाँ है, सब्जेक्ट आगे है ना, इसमें सब्जेक्ट आगे है नेगेटिव में, तो इसको यूं कर दो, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ, डू या डच प्लस सब्जेक्ट, डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क। डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या किया आपने, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का एक्सचेंज कर दिया, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वो तो सेम ही है, क्लियर। आगे बात करते हैं इसका, अगर इंटरो नेगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो देखिए इंटरोगेटिव का मतलब वही कि हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना, सब्जेक्ट को पीछे ले जाना, ठीक है। ये लो साहब, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल की क्या होती है, डू या डच प्लस सब्जेक्ट। अब आगे क्या लाना है, नेगेटिव है तो नोट लाना है। नेगेटिव में जहां कहीं भी मैंने कहा कि आपको लगाना क्या लगाना है, नोट। और नोट की पोजीशन कितने नंबर पर होती है, 3 नंबर पे। तो 1 2 और ये हो गया 3, ये नोट हो गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। काम में क्या लेना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे मेन वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म काम में लेनी है क्योंकि प्रेजेंट है, ठीक है। तो आई थिंक आपको प्रेजेंट सिंपल तो समझ में आया होगा अब तक। प्रेजेंट सिंपल में इतना कुछ कंसेप्ट वाली बात थी नहीं, यही थी कि डू या डच काम में क्यों लेते हैं, क्योंकि डू या डच क्या है, डू की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक। आगे बात करते हैं, आगे स्ट्रक्चर आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब मैंने कहा जो लास्ट में जो वर्ड आया ना उसके अनुसार किसकी यूज करनी है, मेन वर्ब की फॉर्म यूज करनी है। लास्ट में जो भी वर्ड है उसके अनुसार मेन वर्ब यूज करना है, ठीक है। और यहाँ जो भी है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, लास्ट में क्या वर्ड है, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस जहाँ कहीं भी दिखे वहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो एक तो आएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और प्रेजेंट है तो एक आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। और मैंने कहा था इसके अनुसार मेन वर्ब की लगना है, ठीक है, और इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगनी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन स्ट्रक्चर की। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, पॉजिटिव स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट की पोजीशन रखो। अच्छा, सब्जेक्ट के बाद मैंने कहा एक आएगा, क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, और वो भी कौन से में, फर्स्ट फॉर्म में। क्यों, आगे क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट। प्रेजेंट जहां कहीं भी है वहां क्या काम में लेना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये लो साहब, हेल्पिंग वर्ब आएगा फर्स्ट फॉर्म। क्यों, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस के अनुसार तो क्या आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब आएगा वो, ठीक है। तो सब्जेक्ट या फिर उसके बाद में क्या लेते हो आप, इज, एम और आर। अब थोड़ा गौर फरमाइए, उस चार्ट में एक बार वापस देखिए कि इज एम आर क्या है, बी की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है, बी की फर्स्ट फॉर्म है। और प्रेजेंट जहां कहीं भी दिखे वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में काम ही लेनी है, ठीक है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब काम में ले रहे हो आप, कैसे, फर्स्ट फॉर्म के रूप में। तो हेल्पिंग वर्ब है, ये बी की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है ना। तो यह काम किसका कर रही है, प्रेजेंट का। यहाँ से किसको समझना है अपने को, प्रेजेंट को, ठीक है। उसके बाद में क्या लगाते हो आप, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म किसको दर्शाएगी, इस कॉन्टिन्यूस को। तो देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो किसको दर्शा रही है, हेल्पिंग वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म है वो किसको दर्शा रही है, प्रेजेंट को, और ये फिर कॉन्टिन्यूस को दर्शा रही है। तो ये वाक्य किसका बन गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, ऑब्जेक्ट। बात आई समझ, क्यों, क्योंकि अपने को प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के अनुसार आपको लेना क्या काम में, हेल्पिंग वर्ब, और वो भी कौन से में, फर्स्ट फॉर्म में। और यहाँ पे फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म लास्ट में जो भी वर्ड है उसके अनुसार आपको क्या काम में लेना है, मेन वर्ब काम में लेना है। लास्ट के अनुसार जो भी वर्ड है उसके अनुसार काम में क्या लेना है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब बात करें अपन नेगेटिव की। नेगेटिव में मैंने कहा हमेशा क्या यूज करना है, नॉट, और नॉट की पोजीशन 3 नंबर पे। तो लाओ 3 नंबर पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आपकी, इज, एम, आर, प्लस ये 3 नंबर पे नोट आ गया, और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट। क्लियर, देखिए सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नोट, नोट की पोजीशन 3 नंबर पे। और इंटरोगेटिव बनाना हो तो मैंने कहा था किसका यूज, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का एक्सचेंज कर देना। तो इज, एम, आर आगे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन मार्क। क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए पहली बात तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर ही समझना होता है कि आपको अफर्मेटिव कैसे बनाए। तो अफर्मेटिव में देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेनी है। क्यों, क्योंकि एक तो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस प्रेजेंट के अनुसार, फिर काम में लेना कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस में मतलब वर्ब की मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म काम में लेनी है, ठीक है। क्लियर, उसके बाद अगर बात करें अपन प्रेजेंट परफेक्ट की, किसकी बात करनी है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट देखिए अब इस समझिए, मैंने कहा था ना परफेक्ट जहां कहीं भी वर्ड आए वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये लास्ट में आ रहा है तो इसका मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। मेन वर्ब जो भी आएगी वो क्या आएगी, थर्ड फॉर्म के रूप में काम आएगी। और आगे क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट, तो इसका मतलब एक तो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने कहा इधर है तो क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ है तो मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के रूप में तो क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों, क्योंकि परफेक्ट है। और इधर प्रेजेंट है तो एक आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म किसकी आएगी, हेल्पिंग वर्ब की। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। अब देखिए पहली बात तो आपको जब मैंने शुरू करवाया था वीडियो तब मैंने एक कंसेप्ट बताया, हैव के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी फिर यहाँ पे, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपको कहाँ फर्स्ट फॉर्म दिख रही है कि हैव। हैव की फर्स्ट फॉर्म होती है कि नहीं होती है, हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ में हैज लगता है। क्लियर, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये भी फर्स्ट फॉर्म में ही है। तो एक तो आ गया फर्स्ट फॉर्म जो प्रेजेंट को दर्शा रहा है, और यहाँ पे जो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा किसको दर्शाएगी, परफेक्ट को। किसको दर्शाएगी, परफेक्ट को। तो ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। जैसे प्ले है तो प्लेड आएगा, और यहाँ पे हैज या हैव आएगा, ठीक। तो हैव किसकी फॉर्म आ गई, हैव की फर्स्ट फॉर्म आ गई ना, तो ये प्रेजेंट को दर्शा रहा है, और ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म किसको दर्शा रहा है, परफेक्ट को, ठीक है। अब नेगेटिव बनाना है तो मैंने कहा हमेशा कौन से नंबर पे, 3 नंबर पे। 3 नंबर पे तो इसका मतलब सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, नॉट, और वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और हेल्पिंग, ये इंटरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग और सब्जेक्ट का
एक्सचेंज कर देंगे। ठीक है, क्लियर। आगे बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस। अब इसको समझिए ध्यान से, इसमें कंफ्यूजन होती है। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट है इसका मतलब एक तो आएगी फर्स्ट फॉर्म, क्लियर। परफेक्ट है इसका मतलब एक आएगा थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्या है? कॉन्टिन्यूस। तो लास्ट वाला जो भी वर्ड है उसके अनुसार अपन क्या काम में लेते हैं? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब जो भी आएगी वो आएगी फोर्थ फॉर्म में, यानी आईएनजी फॉर्म में। कॉन्टिन्यूस जहाँ कहीं भी हो फोर्थ फॉर्म लगता है ना। तो देखिए एक तो आएगी फर्स्ट फॉर्म, एक आएगी थर्ड फॉर्म, एक आएगी फोर्थ फॉर्म, यानी कॉन्टिन्यूस फॉर्म। अब कैसे बनेगा देखते हैं कि सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या लिखते हो आप? सब्जेक्ट प्लस इसका हेल्पिंग वर्ब जो भी आता है वो आता है हैज या हैव। थोड़ा ध्यान दें, हैज या हैव मैंने क्या कहा था? एक तो क्या है? प्रेजेंट, तो उसके अनुसार क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हैज या हैव क्या है? हैव की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है? तो ये वाली शर्त क्लियर, फर्स्ट फॉर्म आ गई। हैज या हैव में से हैव, तो हैव फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद परफेक्ट है, परफेक्ट के अनुसार आगे क्या आना चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जबकि मैंने कहा ये लास्ट में नहीं है, लास्ट में नहीं है, बीच में है, तो बीच में तो हेल्पिंग को काम में लेनी है। तो देखिए कॉन्टिन्यूस है तो मेन वर्ब काम तो आ जाएगी फोर्थ फॉर्म में, तो बीच में परफेक्ट है। अब यहाँ पे दो नियम लग रहे हैं। एक तो देखो मैंने आपको लिखवाया था हैव के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, क्लियर। और अभी मैंने कहा था परफेक्ट जहाँ कहीं भी दिखे वहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो अब मेन वर्ब जब आपको आईएनजी दर्शाना है, मतलब कोई काम होता हुआ दर्शाना है, तो आपको मेन वर्ब तो कॉन्टिन्यूस में लेनी है। तो डायरेक्ट फोर्थ फॉर्म तो लगा नहीं सकते आप यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हैव के तुरंत बाद आना क्या चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, जो यहाँ पे आ नहीं रही है। तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए फिर आपको याद होना चाहिए बी की थर्ड फॉर्म मैंने लिखवाई थी बीन। वही इस शर्त को पूरा करने के लिए फिर आप यहाँ क्या लगाते हो? बीन। तो अब देखिए फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और ये वर्ब की मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या होता है? टाइम पीरियड होता है कि कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ अब तक चल रहा है, तो कब से शुरू हुआ कब तक चल रहा है उस चीज़ को दर्शाने के लिए इसमें फिर आप क्या यूज करते हो? सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, उसके बाद में टाइम। जैसे शी हैज़ बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। तो देखिए सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है कि नहीं आ रही है? प्रेजेंट के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और ये थर्ड फॉर्म। तो देखिए फर्स्ट फॉर्म किसको दर्शाती है? मैंने कहा जहां कहीं भी फर्स्ट फॉर्म है वहां प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट, और ये कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और हैव के बाद अब नोट लगाना है, तो मैंने कहा कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट। क्लियर, बात आई समझ? और अब अगर इसको आपको इंटरोगेटिव बनाना तो हैज या हैव को आगे ले लो, सब्जेक्ट के पीछे ले लो। हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी ये वाली चीज। ठीक है, अब आप बात करते हैं अपन पास्ट की। पास्ट की, पास्ट में सबसे पहला कहते हैं अपन पास्ट सिंपल। देखिए मैंने क्या कहा था? पास्ट जहां कहीं भी दिखे वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या काम में लेनी है? सेकंड फॉर्म। तो अब देखिए इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। तो ये सेकंड फॉर्म किसको दर्शा रहा है? पास्ट को। ठीक है, सेकंड फॉर्म किसको दर्शा रहा है? पास्ट को। मैंने कहा था ना जहां कहीं भी पास्ट दिखे वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लेनी है। अब देखिए पॉजिटिव में आपके कोई हेल्पिंग वर्ब लग नहीं रहा, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगेगा। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगेगा कि नहीं लगेगा? नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और नेगेटिव में क्या लगेगा? फिर नोट भी लगेगा। नोट की पोजीशन कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले लिख दो आप सब्जेक्ट प्लस, अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? पास्ट। तो पास्ट के अनुसार वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लेनी है आपको, तो हेल्पिंग वर्ब भी आपकी कौन से में आनी चाहिए? सेकंड फॉर्म में आनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे आपने पास्ट प्रेजेंट सिंपल में क्या हेल्पिंग वर्ब काम में लिया था? डू लिया था। अब इसके बाद डू के नीचे आओ, सेकंड फॉर्म क्या होती है? डू की डिड होती है। तो यहाँ पे क्या आ गया? फिर डिड, जो कि क्या है? डू की सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पे नॉट, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे आपने क्या काम में ले लिया? सेकेंड फॉर्म किसकी? हेल्पिंग वर्ब, जो कि डू की सेकंड फॉर्म है। तो अब आगे आपको मेन वर्ब जो काम में लेनी है वो कौन से लेनी है? फर्स्ट फॉर्म। पास्ट को दर्शा दिया आपने, पास्ट को किससे दर्शा दिया? डिड से। डिड क्या है? सेकंड फॉर्म किसकी? डू की।
तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और अगर यही आपको किसका बनाना है, इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव बनाना है तो ये सब्जेक्ट और इसका एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। आगे बात करते हैं। आगे लिखते हैं आप पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखिए लास्ट में क्या है, कॉन्टिन्यूस, तो जो मेन वर्ब आएगी वो तो फोर्थ फॉर्म आएगी, ये तो क्लियर। आगे क्या लिखा हुआ है, पास्ट, तो पास्ट के अनुसार वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। तो एक तो क्या आएगी सेकंड फॉर्म, एक क्या आएगी फोर्थ फॉर्म। अब कैसे आएगी, तो लिखते हैं आप इसको, कैसे लिखते हो, सब्जेक्ट प्लस, अब याद कीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग काम में क्या लिया था आपने, बी की फर्स्ट फॉर्म जो क्या होती है, इज, एम, आर। तो यहाँ क्या काम में लोगे, बी की सेकंड फॉर्म जो भी क्या होती है, वाज या वर, वाज या वर। अब क्यों ले रहे हैं अपन ये काम में, क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है, पास्ट, और जहाँ कहीं भी पास्ट लिखे वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लेनी है। तो ये किसको दर्शा रहा है भाई, वाज या वर, पास्ट को दर्शा रहा है। क्यों, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि बी की सेकंड फॉर्म काम में लिया आपने, ठीक है। अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म में काम में लेनी है, फोर्थ फॉर्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉन्टिन्यूस, और ये ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है स्ट्रक्चर। तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म आया क्यों, क्योंकि कॉन्टिन्यूस लिखा हुआ है। यहाँ पे वाज या वर आया क्यों, क्योंकि पास्ट लिखा हुआ है, और पास्ट के अनुसार आना क्या चाहिए, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है वाज या वर, जो किसकी सेकंड फॉर्म है, बी की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। आगे बात करूँ अगर नेगेटिव की में, नेगेटिव में नॉट कहाँ लगता है, 3 नंबर पे। तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट, यहाँ पे नोट लग जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। इंटरोगेटिव में एक्सचेंज कर दो इनका, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है। लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा बाकी के स्ट्रक्चर लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर ये मतलब नेगेटिव और इंटरोगेटिव यहीं से समझो आप। अब आगे बात कर रहा हूँ मैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट की, अब यहाँ पे पास्ट है, इसका मतलब एक तो क्या आएगा, सेकेंड फॉर्म, और परफेक्ट लिखा हुआ इसका मतलब थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या आएगा, मेन वर्ब की। क्यों, लास्ट में है परफेक्ट लिखा हुआ, क्लियर। तो देखिए सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है फिर, सब्जेक्ट। अब पास्ट को दर्शाना है तो सेकंड फॉर्म काम में लेनी, और सेकंड फॉर्म किसके काम में लोगे, हैव की सेकंड फॉर्म। हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हेड। अब देखिए हैव की सेकंड फॉर्म हेड होती है ना, और परफेक्ट को दर्शाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट, क्लियर। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हेड क्या है, सेकंड फॉर्म है, और हेल्पिंग वर्ब है किसकी, हैव की सेकंड फॉर्म, हेड। तो हेड किसको दर्शा रहा है, पास्ट को। क्यों, क्योंकि सेकंड फॉर्म काम में लेनी है, परफेक्ट थर्ड फॉर्म काम में लेनी है। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव लगना तो नेगेटिव में नोट कहाँ लगेगा, नोट यहाँ पे लग जाएगा, क्लियर। 3 नंबर पे नोट लगाना, बस ये वाली चीज याद रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सी जगह क्या काम में लेना है। अब अगर मैं बात करूं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, किसकी काम बात करनी है आपको, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखिए यहाँ पे क्या काम में लेना है, पास्ट है तो सेकंड फॉर्म, तो एक सेकंड फॉर्म आएगी कि नहीं आएगी, परफेक्ट है तो एक थर्ड फॉर्म आएगी ना, कॉन्टिन्यूस लिखा हुआ है तो एक फोर्थ फॉर्म आएगी, जो कि मेन वर्ब की आएगी, ठीक है। तो पास्ट को दर्शाने के लिए आपको क्या लिखना है, सेकंड फॉर्म, तो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म किसकी, हैव की, तो हैव की सेकंड फॉर्म हेड। देखिए पास्ट वाली कंडीशन पूरी होगी ना, हैव की सेकंड फॉर्म लगा दिया आपने तो पास्ट। अब परफेक्ट को दर्शाना है तो थर्ड फॉर्म काम में लो, थर्ड फॉर्म किसकी लोगे फिर, वही बी की, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, तो ये पास्ट ये परफेक्ट, और मेन वर्ब को दर्शाना है तो फोर्थ फॉर्म कॉन्टिन्यूस, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर वही इसमें भी पीरियड दर्शाना अपने को, तो यहाँ पे सिंस या फॉर, क्लियर। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म किसकी, हैव की, तो किसको दर्शा रहा है, ये पास्ट को, और ये बीन किसको दर्शा रहा है, परफेक्ट को, ये कॉन्टिन्यूस को, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। टेंस को पहचानने का तरीका और स्ट्रक्चर को याद करने का तरीका, ठीक है। अब नेगेटिव में नोट लगना है, मैंने कहा था कितने नंबर पे, यहाँ पे नोट लग जाएगा, इंटरोगेटिव में एक्सचेंज कर दो, ठीक। ये हो गया आपका प्रेजेंट और पास्ट के स्ट्रक्चर। अब अगर मैं बात करूं किसकी, फ्यूचर की, 3 नंबर पे आता है फ्यूचर। फ्यूचर में सबसे पहले क्या लिखना है आपको, फ्यूचर सिंपल, क्या लिखना है, फ्यूचर सिंपल। अब फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो मोडाल्स के रूप में आती है, और कौन सी काम में लेते हो आप, ये फ्यूचर में विल या सेल काम में लेते हैं ना,
जो भी क्या है मोडाल, और मैंने क्या लिखा था मोडाल के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो स्ट्रक्चर लिखते हैं तो आप यही लिखते हैं ना, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस, अब देखिए विल या सेल के बाद आना क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि मैं आपको शुरुआत में बता के आया हूँ। विल या सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर का। फ्यूचर सिंपल का देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आया, क्योंकि मोडाल से, और मोडाल से तुरंत आना क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, नेगेटिव में वही नोट 3 नंबर पे, ये हमेशा याद रख लेना, इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो फ्यूचर सिंपल हो गया। अब मैं बात करूँ अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की, अब लास्ट में क्या लिखा हुआ है, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस इसका मतलब क्या आना चाहिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और क्या आएगा, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में कॉन्टिन्यूस लिखा हुआ, इससे पहले क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सब सेल या विल होता है, जो क्या है मोडाल्स। तो सब्जेक्ट ये आपका मोडाल्स के रूप में हेल्पिंग वर्ब आ गया, विल या सेल प्लस, अब लाना क्या है, फोर्थ फॉर्म, किसकी, मेन वर्ब की। डायरेक्ट फोर्थ फॉर्म लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि इससे पहले क्या लिखा हुआ है, मोडाल्स, और मोडाल्स के बाद आना क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे फिर आप क्या लगाते हो, ये बी लगाते हो। तो बी क्यों लगाते हो, क्योंकि बी की फर्स्ट फॉर्म ही बी होता है, और ये इस शर्त को पूरा करने के लिए ही लगा रहे हो। क्यों, क्योंकि मोडाल्स के बाद आना क्या चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। नेगेटिव लगाना हो तो वही 3 नंबर पे नोट लगा देना। ठीक है, और इंटरगेटिव बनाना तो इनको एक्सचेंज कर देना। अब बात करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट की। ठीक है, अब बात करनी है अपने को फ्यूचर परफेक्ट की। अब देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, परफेक्ट, और जहां कहीं भी परफेक्ट लिखा हो वहां क्या लिखना है, थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट लास्ट में लिखा हुआ है, इसका मतलब मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगी, और फ्यूचर लिखा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब विल या सेल होता ही है। तो लिखो फिर सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, यहां तक लिख दिया, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल। अब मेरे को ये चीज बताओ, ये विल या सेल क्या है, मोडाल्स। मोडाल्स के बाद आना क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जबकि अगर परफेक्ट लिखना है तो लिखना क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लिख सकते हैं विल या सेल के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, नहीं लिख सकते। तो इस चीज को पूरा करने के लिए फिर यहां क्या लिखते हैं आप, हैव लिखते हैं। तो हैव किसको दर्शा रहा है भाई, फर्स्ट फॉर्म को। हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैव। अब देखिए वो शर्त पूरी हुई कि नहीं हुई, कि जो मोडाल्स होते हैं उनके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आ रहा है फर्स्ट फॉर्म हैव, अब इसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो और ये ऑब्जेक्ट लगा दो। हुआ कि नहीं हुआ, सब्जेक्ट, उसके बाद विल या सेल, मोडाल्स, मोडाल्स के तुरंत बाद आनी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, उसके बाद आनी चाहिए हैव के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। आ रही है कि नहीं आ रही है, हैव के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और मोडाल्स के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। क्लियर, नोट लगाना हो तो 3 नंबर पे नोट लगा देना। आगे बात करूं मैं अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, किसकी बात करनी है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब एक चीज बताइए, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस लिखा हुआ है, इसका मतलब मेन वर्ब की तो आएगी फोर्थ फॉर्म, परफेक्ट लिखा हुआ है इसका मतलब एक आएगी थर्ड फॉर्म। क्लियर, स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस विल या सेल। अब मेरे को बताओ, विल या सेल के बाद डायरेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म लग सकती है क्या, थर्ड फॉर्म लग सकती है क्या, नहीं लगेगी। तो फिर क्या लोगे आप, हैव, जो कि क्या है, हैव की फर्स्ट फॉर्म। तो ये शर्त पूरी हुई कि नहीं हुई, मोडाल्स के तुरंत वर्ब क्या आ रहा है, हैव, जो कि क्या है, फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आपको लगाना है बीन। हैव के तुरंत बाद क्या लगाना है, बीन। क्यों, क्योंकि हैव के तुरंत बाद आना क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसके बाद आपको क्या लगाना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, किसको दर्शाएगी, कॉन्टिन्यूस को। और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद फॉर और टाइम। क्लियर, देखिए सब्जेक्ट प्लस विल या सेल। विल या सेल क्या है, मोडाल्स, और मोडाल्स के तुरंत बाद आना क्या चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, हैव आ रहा है। हैव के तुरंत बाद आना क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। और इसको कॉन्टिन्यूस को दर्शाने के लिए आना क्या चाहिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा दी, और ये ऑब्जेक्ट और ये फोर। ठीक है, और अगर नेगेटिव बनाना तो 3 नंबर पे क्या लगा देना है, नोट। तो देखिए ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे कि स्ट्रक्चर में ये हैव कहाँ से आता है, बीन कहाँ से आता है, क्यों लगा रहे हैं, मन मर्जी से नहीं लगता है। कुछ नियम थे जो मैंने आपको बताए थे, जैसे कि हैव के तुरंत बाद क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बी के तुरंत बाद मोडाल्स के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं। इनको एक बार आप वापस रिवाइज कीजिए, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कीजिए। मेरा दावा है आपको आज के बाद कभी भी स्ट्रक्चर में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।